नताली बहुत भूखी थी, इसलिए उसने दोपहर का भोजन करने के लिए ब्रेक लिया। वह अपना दोपहर का भोजन लेने के लिए फूड रेफ्रिजरेटर में गई थी। जब उसने फूड रेफ्रिजरेटर देखा तो वह हैरान थी। उसके एक सहयोगी ने उसका दोपहर का भोजन चुरा लिया। वह वह यह देखने के लिए डेस्क पर वापस जाती है और यह किसने किया। क्या आप इस कार्यालय को देख सकते हैं और मान लगा सकते हैं कि नताली का दोपहर का भोजन किसने चुरा लिया था? ए बी सी डी बताइए। इसका इसका वर्तमान हो रहा था। एक कॉल व्यस्त है और बहुत सारी काफी है। वह ने बाहर कुछ ऑर्डर किया और वह केवल यही की बचा और पहले ही अपना दोपहर का भोजन समाप्त कर चुका है। लंदन के एक संग्रहालय में एक रियर डायमंड भूसुक का प्रदर्शन किया गया था। अगले दिन जूते चोरी हो गया था। इस मामले को हल करने के लिए मेहुल को गंदे जेम्स को बुलाया गया था। जेम्स ने संग्रहालय के प्रवेश और निकास फुटेज की जांच करने की चोर पाया। क्या आप इन फुटेज को देख सकते हैं और पहचान कर सकते हैं कि कौन चोर हो सकता है? बताइए इसमें कौन चोरी किया है तीनों में से। चोर के बीच में लड़की है। प्रवेश को और निकास फुटेज के बीच उसकी ऊंचाई बढ़ गई और उसने उन हीरो को जूते पहने हो सकता है और छेड़ दिया। डॉल्फिन की एक सुंदर प्रतिमा को रोम के एक बगीचे के फलवारे में ऊपर रखा गया था। बहुत से लोग वहां प्रतिमा का दौरा करने के लिए आए थे। एक दिन किसी ने उसे चुरा लिया। मेहुल ने सहायक जेम्स को बगीचे में वह तुरंत फलवारे में पास आया। उन्होंने 5 लोगों को संदेश किया और 4 लोगों को संदेश किया और पूछताछ करना शुरू किया। चाइल्ड में कार्यालय में पहुंचने की जल्दी में था। मैं आम तौर पर इस बगीचे का मार्ग लेता हूं क्योंकि यह कार्यालय एक छोटा सा तरीका है। रेयान बोला, मैं जागी के लिए आया था, मुझे प्रतिमा के बारे में कुछ भी पता नहीं है। पवन बोला, मैं अपने कुत्ते के साथ बगीचे में खेल रहा था, मैंने प्रतिमा नहीं चुराई थी। रिचर्ड बोला, मैं प्रतिमा चुराने के लिए बहुत बूढ़ा हूँ, मैंने यह नहीं किया है। कबीर बोला, मैं अपनी प्रेमिका का इंतजार कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। संदिग्ध उन्होंने बनाया को देखते हुए, क्या आप चोर को पहचान कर सकते हैं? दुकानदार, रेहान, पवन, रिचर्ड, कबीर, बताइए इसमें कौन चोर हो सकता है? डॉल्फिन, चोरी करने के लिए पर आपको फुवारे का प्रवेश करने की आवश्यकता होगी, जिसका अर्थ है कि आपके पतलून गीले हो जाएंगे। केवल कबीर के पतलून गीले हैं, जिसका अर्थ है कि वह फवारे के अंदर प्रवेश करता है। देख सकते हैं आप। न्यूयॉर्क में प्रसिद्ध संग्रहालय के गोदाम में एक डकैती थी। लुटेरे एक बड़ा ट्रक खरीदा और जिसमें उन्होंने सभी भारी प्राचीन टुकड़ों को लोड किया था। गार्ड ने तुरंत जेम्स को फोन किया और उसे डकैती के बारे में सूचित किया गया। जेम्स ने सभी ट्रकों को फुटेज की जांच करने का संग्रहालय और आए और फिर वापस आ गए। ऐसे चार ट्रकें पाई। इन ट्रकों को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि डकैती किसका उपयोग किया करता था? बताइए। उसका ट्रिक पहियों को देखता है। संग्रहालय के बाहर आने का दौरा पहियों को थोड़ा प्रभावित दिखता है। यह भारी प्राचीन टुकड़ों के कारण यह ले जा रहा था। एक बुटीक की दुकान में एक डकैती थी। बुटीका का गार्ड चोर पकड़ने में विफल रहा। बुटीक के मामले में मालिक ने उस मामले की हल करने के लिए तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया। मेहुल सभी फुटेज को बहुत ध्यान से देखता है। फुटेज 1, फुटेज 2 को देखिए, फुटेज 3 को देखिए, फुटेज। क्या आप इन 3 फुटेज को देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि चोर कौन हो सकता है? काली पोशाक में महिला चोर है। इस दो ड्रेस के अंदर आ गई और वन ड्रेस के साथ बाहर आ वन ड्रेस के अंदर गई, 2 ड्रेस के साथ बाहर आ गई। अलावा लापता पोशाक का टैग चेकिंग के रूप में देखा जा सकता है। सारा बाजार में थी। जब कोई पीछे आया तो उसने धक्का दिया और उसका बैग छीन लिया। चोर ने बैग लिया और एक बैंक के पीछे अंदर चला गया। सारा को चोर नहीं देखा सकती थी, लेकिन उसके चोरी को बैंक के अंदर जाते देखा। वह भी तुरंत अंदर चली गई और चोर को खोजना शुरू किया। उसने 2 महिलाओं के बीच अपना बैग मिला। इन 2 महिलाओं में से कौन चोर हो सकती है? ए बी सी बताइए। ए बी।
जैस की आप चित्र में देख सकते हैं, चोर नहीं हो सकता है क्योंकि बैग उसकी बाईं ओर उसका बायां हाथ फ्रैक्चर हो है, तो फिर बी चोर है। आज सुबह में बैग एक्स को लूट लिया गया था। चोर इस कार में भाग गया था। सीसीटीवी फुटेज ने कार का नंबर पर कब्जा नहीं किया, लेकिन मेहुल को कार मॉडल नंबर को खोजने की जांच की। मेहुल ने शहर इसी तरह के कारों को तलाश करना शुरू किया। उन्होंने 3 पुलिस को स्टेशन में बुलाया। लिसा बोली, मैं पिछले 3 दिनों में बाहर नहीं गया हूँ। कार का मैरेज पार्क किया गया था। केम बोला, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया है, मैं ड्राइवर करने में समर्थ हूँ, मैंने इस बैंक को नहीं लूटा। जैकब बोला, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया है, मैंने बैंक की कभी नहीं लूटा। परिसर का विश्लेषण, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन चोर हो सकता है? लिया, कैन, याकूब, बताइए। केन का दाहिना पैर खंडित है, इसलिए उसने दाहिना हाथ में छड़ी का उपयोग करना चाहिए, लेकिन वह बाएं हाथ में छड़ी पकड़ने के हुए हैं। वह फ्रैक्चर होने का नाटक कर रहा है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे भाइयों और बहनों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।